नवाब मलिक साहब, क्या राजस्थान पे प्रदर्शन करेंगे आप लोग? हमारी पार्टी वहाँ नहीं है। पार्टी बनेगी वो पार्टी तो सर आपकी यूपी में भी नहीं है। काबा लीडर अजय मिश्रा देश के गृह राज्य मंत्री हैं। मंत्री जी अगर पद पे बने रहेंगे, मंत्री जी के उकसावे से चीजें होंगी। आशीष मिश्रा हत्यारा है, गाड़ियां चढ़ा के लोगों को मार दे रहा है। अजीत पवार पद पे बने रहेंगे, हो सकता है अनिल देशमुख के खिलाफ जांच ना हो, अजीत पवार इस्तीफा दे दे। हम मांग करते हैं कि इस तरह के जो निर्मम हत्या की गई है, मंत्री महोदय इस्तीफा दें। पर सर इसी सरकार पर आरोप है ना, इसी सरकार पर आरोप है ना कि कितने दबाव के बाद अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ, और आज की डेट में अनिल देशमुख कहाँ है किसी को नहीं पता। वहां कम से कम मंत्री जी का लड़का अरेस्ट तो हुआ, वहां अनिल देशमुख कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई साहब देखिए, अनिल देशमुख इस देश के नागरिक हैं, उनको सभी लीगल रेमेडीज जो अवेलेबल हैं उसे एक्सप्लोर करने का उनका पूरा अधिकार है। तो ये कहे आशीष मिश्रा इस देश का नागरिक नहीं है सर जी? आशीष मिश्रा इस देश का नागरिक नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अजय मिश्रा देश के गृह राज्य मंत्री हैं। मंत्री जी अगर पद पे बने रहेंगे, मंत्री जी के उकसावे से चीजें होंगी। आशीष मिश्रा हत्यारा है, गाड़ियां चढ़ा के लोगों को मार दे रहा है। अजीत पवार पद पे बने रहेंगे, हो सकता है अनिल देशमुख के खिलाफ जांच ना हो, अजीत पवार इस्तीफा दे दे। देखिए भाई साहब, आपका तर्क आप अपने पास रखें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप हंगामा हो रहा है वहां पर और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं सर, कोरोना काल में जो संकट चल रहा है, आर्थिक संकट है, आप देश के एक ऐसे राज्य जहां से अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित होती है, आर्थिक राजधानी है मुंबई, उसको आप बंद कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती रोकवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस पर सवाल ना पूछा जाए। देखिए 1.5 साल पहले जब कोविड दुनिया में फैला, जब देश में पूरी तरह से लॉकडाउन कर देना था, विदेशी यात्रियों को रोकना था, तब मोदी जी ने नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में पूरे देश को कोविड में झोंक दिया। 3 महीने तक कंप्लीट लॉकडाउन रहा। देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने में मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है। मैं आज की तारीख में पूछ रहा हूँ, 1.5 साल पीछे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ आज जब अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, आपको इस बात से हासिल क्या हुआ? आपका तर्क आपके साथ है, हम आपके तर्क के कहाँ खिलाफ हैं? आपकी सोच आपके साथ है, आप अपनी सोच लेके आगे बढ़ाइए। हम ये कह रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, इस बंद से आपने हासिल क्या किया? दुकानदारों के संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने ये तय करके बंद को समर्थन दिया, और शाम में सभी लोगों ने अपने कारोबार शुरू कर दिए। हमें लगता है कि जिस तरह का तर्क है कि नरसंहार हो, लोगों को मारा जाए और लोग आवाज या अपना विरोध प्रदर्शन ना करें, आवाज बुलंद ना करें, हमें लगता है लोकतंत्र में इस तरह के नवाब मलिक साहब बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि बिल्कुल होना चाहिए। आपको मेरा तर्क अनिल देशमुख मामले में पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने वो तर्क इसलिए दिया कि वो आपका पैमाना हर जगह के लिए होना चाहिए। राजस्थान में किसानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, क्या वो नवाब मलिक के लिए किसान नहीं है? राजस्थान के किसान, मुझे अपने घर जाना है। जो भी किसानों के खिलाफ अन्याय करेगा वो अन्याय है, उसका समर्थन कौन करता है? आपने कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पूछा सर, एक प्रश्न पूछा, महाराष्ट्र बंद किया? मेरे भाई आपको जितने सवाल दिए जाते हैं आप पूछते रहिए, जो हमें जवाब देना हम देते रहेंगे। तो इसका मतलब आपको उन किसानों से मतलब नहीं है सर? नहीं, आपको मतलब है आपके पैसे से, चैनल चलाने से। कितना पैसा बीजेपी दे रही है सर, इसका क्या लेना देना है? इसका क्या लेना देना है? बीजेपी पैसा दे रही है नहीं दे रही है, आप आरोप लगा सकते हैं। अनिल देशमुख ने किससे पैसा लिया, इसका सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी का प्रचार करते हैं, आपके मालिक क्या करते हैं, ये सवाल मुझसे जवाब मत लीजिए, शायद आपकी नौकरी। सर मेरा प्रश्न आपसे ये, राजस्थान के किसानों पर आप क्यों नहीं बोलते? और आपका जवाब ये है बीजेपी क्या पैसा दे रही है चैनल्स को? रिकॉर्डेड है, आप दिखा नहीं पाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए ज्यादा। मेरी नौकरी की चिंता ही मत कीजिए सर, मेरी नौकरी की आप चिंता मत कीजिए, मेरा घर फिर भी चल जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ उन किसानों का घर कैसे चलेगा जिनको राजस्थान में दौड़ा दौड़ा के किसानों की हत्या की गई, कानून बनाए गए किसानों के माल के लूट करने के, इसके विरोध में हम खड़े हैं। अगर किसानों का जलियांवाला बाग की तरह निर्मम हत्या कर दी जाएगी और लोग विरोध ना करें, अगर इस तरह की किसी की सोच है तो उस सोच के हम खिलाफ हैं, और उसके तो लोगों को विरोध करने दीजिए सर। आप जबरदस्ती विरोध क्यों थोपते हैं उन पर, उनकी दुकानें बंद करा के? नहीं, आपको लग रहा है ये जबरदस्ती है, हमें लगता है सर हमारे कैमरे पे लोग बोल रहे हैं जबरदस्ती है, तो मैं क्या बोलूं सर? ठीक है ना, आप सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग करके कुछ भी दिखा लीजिए। नवाब मलिक जी, इस बंद से हासिल क्या हुआ? इस बंद से देश में जिन किसानों के साथ निर्मम हत्या की गई, महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है।
जो जुल्मी है उनके खिलाफ लोग लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ये संदेशा गया है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये देश भर में आज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मौन व्रत भी रखा था। क्या ये काम मौन व्रत रख के नहीं हो सकता था? देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान बिना पहुंचाए, उन लोगों को जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, रोज कमा के खाते हैं, बिना उनको नुकसान पहुंचाए, ये मैसेज नहीं जा सकता था? 3 महीने मोदी जी ने बंद रखा था, तब दिहाड़ी का सवाल आपने नहीं पूछा। हमें लगता है गरीबों का दर्द आपको है। तो मोदी जी ने 3 महीने बंद रखा, इसलिए आज आपको लगा बंद करना चाहिए। वो तो कहा गया कि जान बचाने के लिए था, आज जान लेने के लिए था। देखिए, आपका ओछा तर्क है। जितने सवाल थे हमने दे दिए। आपको जिस तरह खबरें दिखानी दिखाइए, जो सवाल आपको पूछ के लोगों के जवाब रिकॉर्ड करके दिखाइए, उसको लेके हमें कोई भी आपत्ति नहीं। धन्यवाद। नवाब मलिक साहब, क्या राजस्थान पे प्रदर्शन करेंगे आप लोग? हमारी पार्टी वहाँ नहीं है। पार्टी बनेगी, वो पार्टी तो सर आपकी यूपी में भी नहीं है। नहीं, इकाई तय करेगी ना जहाँ है। भाई साहब, हम कहाँ है वो आप सवाल ना पूछो। आपने कहा सर, इसलिए मुझे तर्क देना पड़ा। आपने कहा हमारी पार्टी वहाँ नहीं है। देखिए, ये छिछोरापन करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। आप मुझे क्षमा करें। गया।